हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग हेलम चार्ट्स को किसी कुबरनेटिस नेम स्पेस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि जो आइडियल और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है कुबरनेटिस पे, हम लोगों को अपने रिसोर्सेस किसी ना किसी पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर ही डिप्लॉय करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक नेम स्पेस बना ली डेव एनवायरनमेंट की, एक टेस्ट एनवायरनमेंट की, एक यूएटी इन्वायरमेंट की। तो इससे क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज सारे सेपरेट रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ रिसोर्सेज या कुछ यूजर्स हमारे सिर्फ टैब एनवायरनमेंट को एक्सेस कर पाए, कुछ यूजर हमारे टेस्ट एनवायरनमेंट को एक्सेस कर पाए। तो इसलिए सेग्रीगेशन के लिए हम लोग नेम स्पेसेस का यूज करते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यही बोलते हैं कि भाई जब भी आप लोग कोई भी रिसोर्सेज कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करें तो वो किसी पर्टिकुलर नेम स्पेस पे करें। ये ऑलरेडी हम लोगों ने नेम स्पेस अपनी कुबरनेटिस सीरीज में समझा है, लेकिन हम लोग हेलम चार्ट्स को कैसे नेम स्पेस पे डिप्लॉय कर सकते हैं वो इस वीडियो में समझेंगे। और जो बाय डिफॉल्ट हम लोग हेलम चार्ट्स इंस्टॉल करते हैं अपने कुबरनेटिस क्लस्टर पे, तो वो जाके इंस्टॉल होते हैं हमारे डिफॉल्ट नेम स्पेस पे। ठीक है, जो कि जब हम लोग कोई भी कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें एक नेम स्पेस मिलती है। वहीं पे हमारे बाय डिफॉल्ट सारे रिसोर्सेज जो भी हम कुबरनेटिस की मतलब क्यूबसीटेल की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं या हेलम की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे के सारे डिफॉल्ट नेम स्पेस पे सेव होते हैं, स्टोर होते हैं। जब तक कि हम लोग कोई पर्टिकुलर नेम स्पेस डिफाइन नहीं करेंगे तो सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे जो भी होंगे वो डिफॉल्ट नेम स्पेस में जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिकली सिंपल सा कमांड है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी नेम स्पेस पे अपने कुबरनेटिस रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो कमांड है हेलम इंस्टॉल रिलीज नेम, मतलब जो आप उस पर्टिकुलर चार्ट को नेम देना चाहते हैं उसको हम लोग रिलीज नेम बोलते हैं। रिलीज नेम हो गया, फिर यहाँ पे चार्ट का नाम हो गया, तो जो भी चार्ट हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं उसका नाम हो गया, फिर हाइफन हाइफन नेम स्पेस टेस्ट। इसका मतलब हुआ ये चार्ट जो हमारा है ये डिप्लॉय होगा हमारी टेस्ट नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और फ्लैग यूज कर रहे हैं हम लोग, हाइफन हाइफन क्रिएट हाइफन नेम स्पेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी टेस्ट नेम स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर पे, तो ये पहले क्रिएट करेगा नेम स्पेस हमारी टेस्ट नेम स्पेस, उसके बाद जाके हमारे हेलम चार्ट्स को इंस्टॉल करेगा इस टेस्ट नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, तो यही दो फ्लैग्स जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट हमारे जो कुबरनेटिस रिसोर्सेज होते हैं वो डिफॉल्ट नेम स्पेस पे जाते हैं जब तक कि हम लोग कोई पर्टिकुलर नेम स्पेस डिफाइन नहीं करते हैं। और एक और चीज, जब हम लोग हेलम चार्ट्स को अनइंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे नेम स्पेस साथ में डिलीट नहीं होती है। जो भी रिसोर्सेज उस नेम स्पेस पे डिप्लॉय होंगे सिर्फ वही रिसोर्सेज डिलीट होंगे। अगर हम लोगों को नेम स्पेस क्रिएट करनी है तो हम लोगों को मैन्युअली जाके डिलीट करनी होगी। फॉर एग्जांपल, इस कमांड से हम लोगों ने नेम स्पेस क्रिएट की टेस्ट और यहाँ पे हम लोगों ने अपने हेलम चार्ट्स को इंस्टॉल कर दिया। अब जब हम लोग अपने हेलम चार्ट्स को अनइंस्टॉल करेंगे तो जो भी रिसोर्सेज होंगे हमारी टेस्ट नेम स्पेस पे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, बट नेम स्पेस हमारी डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन से देख लेते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा हेलम चार्ट है nginx का बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंटेंट नहीं चार्ट्स फोल्डर के अंदर। टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास deployment.ml फाइल है जहाँ पे हम लोग ये एक्चुअली ऑल आप देख सकते हो पूरी की पूरी ये बेसिकली टेम्पलेट फॉर्मेट में है, मतलब कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो इसके अगर हम लोग वैल्यूज पे जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखते हैं कौन सी इमेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सर्विसेज लोड बैलेंसर, ठीक है। nginx, ठीक है, तो जो इमेज हम लोग यूज कर रहे हैं nginx की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट्स को डिप्लॉय करेंगे अपने कुबरनेटिस क्लस्टर पे। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि हमारे पास अभी कितनी नेम स्पेसेस ऑलरेडी हैं। तो हम लोग रन करेंगे kubectl get नेम स्पेस। तो जो शॉर्ट फॉर्म होता है नेम स्पेस का उसको हम लोग ns भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास डिफॉल्ट या बोल सकते हैं जो नेम स्पेस है जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज डिप्लॉय होते हैं, और ये हमारी कंट्रोल प्लेन या सिस्टम नेम स्पेसेस हो गई। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई और नेम स्पेस नहीं है, तो हम लोग चलते हैं उस कमांड को हेलम इंस्टॉल रिलीज नेम, कोई भी रिलीज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीज 1 दे दिया। अब यहाँ पे चार्ट का नाम देना, तो हमारे चार्ट का नाम क्या है, माई फर्स्ट चार्ट। तो यहाँ पे चार्ट का नाम दे देते हैं माई फर्स्ट
सॉरी चार्ट। अब हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करनी है क्या, नेम स्पेस। किस नेम स्पेस पे, टेस्ट नेम स्पेस। टेस्ट नेम स्पेस नाम से हमारी कोई भी क्या बोलते हैं नेम स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, इसको एक्चुअली स्मॉल लेटर्स में देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइफन हाइफन कर देते हैं, क्रिएट हाइफन नेम स्पेस, सॉरी नेम। हाँ, अगर हमारी टेस्ट नेम स्पेस एग्जिस्ट नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है, तो ये जाके टेस्ट नेम स्पेस क्रिएट करेगा, फिर जाके उस नेम स्पेस पे हमारे चार्ट्स को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे रिलीज नेम इज ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को स्मॉल लेटर्स देना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है। नेम रिलीज 1, लास्ट डिप्लॉय डेट आ गई, नेम स्पेस कहाँ पे हुआ है, टेस्ट नेम स्पेस पे, स्टेटस डिप्लॉय रिवीजन 1। और ये जो कंटेंट आता है बेसिकली, ये कंटेंट आता है हमारे क्या बोलते हैं notes.txt फाइल से, ठीक है। मतलब क्या यूआरएल होगा, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग ये एज अ आउटपुट बेसिकली हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे। तो इस पोर्ट नंबर 80 पे हम लोग अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं पहले। हेलम लिस्ट कितने रिलीजेस है, तो एक्चुअली यहाँ पे कोई भी रिलीज डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये हेलम लिस्ट कमांड सिर्फ सर्च कर रहा है हमारी डिफॉल्ट नेम स्पेस पे। तो हम लोगों को यहाँ पे नेम स्पेस डिफाइन करनी पड़ेगी हाइफन टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट नेम स्पेस पे हमारे पास एक रिलीज है, रिलीज 1, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं, पॉड देख लेते हैं, kubectl गेट पॉड्स। अगेन हम लोगों को यहाँ पे क्या नेम स्पेस यूज करनी पड़ेगी, जो कि है टेस्ट। तो यहाँ पे आ गया, इस टेस्ट नेम स्पेस पे हमारे पास इस नाम का एक एप्लीकेशन पॉड है जो रन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली हम लोग नेम स्पेसेस का यूज करते हैं अपने रिसोर्सेज को सेग्रीगेट करने के लिए। अब एक काम करते हैं, चलो पहले हम लोग एप्लीकेशन को ब्राउज करके देख लेते हैं लोकल होस्ट पे। तो हम nginx का होम पेज देख पा रहे हैं, इसका मतलब जो हम लोगों ने चार्ट इंस्टॉल किया है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है, ठीक है। अब अगर हम लोगों को इसको अनइंस्टॉल करना है, तो इसके लिए क्या कमांड रन करेंगे, सेम कमांड यूज होगा, सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल की जगह पे हम लोग कर देंगे अनइंस्टॉल। ओके, एक्चुअली ये हटाना पड़ेगा हम लोगों को। रिलीज 1 uninstalled and error release not loaded, my first charge release not found। ओके, तो एक्चुअली रिलीज 1, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं रिलीजेस हम लोग, हेलम लिस्ट हाइफन नेम स्पेस जो कि है टेस्ट। तो यहाँ पे कोई भी रिलीज नहीं, इट मीन सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो गया है। अब ये देखने क्या हमारी टेस्ट नेम स्पेस भी ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हुई है कि नहीं, या सॉरी डिलीट हुई है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग kubectl get ns नेम स्पेसेस। तो देख सकते हो नेम स्पेस हमारी टेस्ट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, बट जो भी रिसोर्सेस हम लोगों ने डिप्लॉय किए थे टेस्ट नेम स्पेसेस पे वो हमारे डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग नेम स्पेसेस का यूज कर सकते हैं अपने हेलम चार्ट्स को इंस्टॉल करने के लिए। और ये आइडियल और बोल सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यही है कि भाई आप लोग जो भी रिसोर्सेज अपने डिप्लॉय कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर नेम स्पेस पे डिप्लॉय करें। तो उससे क्या होता है, सेग्रीगेट इजीली कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल देना हो तो वो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।